आज का दिन ट्यूसडे है ना, और अगला टेस्ट क्या पे दिया हुआ है? फ्रिक्शन पे। ठीक है, नेक्स्ट। अब हमारा अगला टॉपिक जो है वो है रिक्वायर्ड फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। रिक्वायर्ड फोर्स इन डिफरेंट सिचुएशन। सबसे पहला मिनिमम पुलिंग फोर्स कैपिटल P at an angle alpha from the horizontal। मिनिमम पुलिंग फोर्स कैपिटल P एट एन एंगल अल्फा फ्रॉम द हॉरिजॉन्टल। मान लीजिए आपके पास एक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे एक ब्लॉक रखा गया है जिसका एक सर्टेन मास होगा। आप उसको पुलिंग फोर्स P लगा रहे हो एट एन एंगल अल्फा विद द हॉरिजॉन्टल। आपसे सवाल ये किया गया है कि भैया इसे खींचने के लिए, खींच के ले जाने के लिए कम से कम कितना फोर्स लगेगा? खींचने के लिए बस कम से कम कितना फोर्स लगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे? देखो, सबसे पहला तो काम ये करो, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस की लिस्ट बना लो। तो वो देखो, एक फोर्स लगेगा नीचे की तरफ, वेट mg। एक फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ, दैट इज नॉर्मल रिएक्शन। अब इधर खींच रहे आप तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। अब इसमें से देखा, देखो डिस्प्लेसमेंट इसका इस एक्सिस पे हो रहा, तो ये वाली लाइन उसकी एक्स एक्सिस मानी जाएगी और ये वाली लाइन वाई एक्सिस। इनमें से कौन सा फोर्स है ना ही एक्स एक्सिस पे प्योरली, ना ही प्योरली वाई एक्सिस पे? P। P एक ऐसा फोर्स है जो ना ही प्योरली एक्स पर है ना ही प्योरली वाई पे है। मग पुढे का है, P को दो कंपोनेंट्स में बांटो, P कॉस अल्फा और यह आ जाएगा आपका P साइन अल्फा। चलो ठीक है। अब ऊपर नीचे के सब फोर्सेस को इक्वेट करो, आगे पीछे के सारे फोर्सेस को इक्वेट करिए। सबसे पहले फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को इक्वेट करता हूं मैं। F इज इक्वल्स टू P कॉस अल्फा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल्स टू P कॉस अल्फा। बट हम जानते हैं फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो ऐसा लिखा जाता है, म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, है ना, क्योंकि ज़रा सा सरकाएंगे ना आप इसको तो वहाँ पर लिमिटिंग फ्रिक्शन जनरेट होगा। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल्स टू P कॉस अल्फा। इससे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। समझ में आया? आपने क्या करे, आगे और पीछे के फोर्सेस को बैलेंस किए। तो भाई ठीक है, तो पीछे लगा हुआ है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, आगे लग रहा P कॉस अल्फा, मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को तो ऐसा लिखा जा सकता है। तो बोले एक काम करो, इसकी जगह फिर ये लिख दो और इसे इक्वेशन नंबर 1 दे दो। अब देखो, ऊपर और नीचे के फोर्सेस को बैलेंस करो, n प्लस P साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mg। mg बोलो w बोलो, एक ही बात है ना। अब ठीक है भाई, P साइन अल्फा को उधर लेके जाओ, ये क्या हो जाएगा mg माइनस P साइन अल्फा। ये मेरे पास नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। ये स्ट्रैटेजी देखो क्या है, पहले आप फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की इक्वेशन लिखते हैं, F की जगह म्यू एन डालते है ना, और फिर नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू ढूंढ के निकालते हैं ऊपर और नीचे करके बैलेंस करके, और अब ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप इधर डालेंगे, है ना। तो चलो ठीक है, मैं यहाँ लिखूँगा देयरफॉर आपका म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू क्या है, mg माइनस P साइन अल्फा, है ना, इंटू इज इक्वल्स टू P कॉस अल्फा इंटू P कॉस अल्फा। ठीक है। अब म्यू एस क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बोले तो चलेगा अभी का फिलहाल। अगर आपको याद होगा
कि यहाँ पर म्यू एस जो है ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बराबर होता है। कल ही की बात है, आखिरी के 2 टॉपिक पढ़े थे अपन ने, एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। याद है? पलटा के देख लो पेज आप लगे तो, है ना। उसमें आखिरी में अपन ने लिखे थे tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस, है ना, पहला वाला टॉपिक जो था एंगल ऑफ फ्रिक्शन का। तो tan थीटा इज इक्वल्स टू म्यू एस है, तो म्यू एस की जगह क्या लिख सकते हैं आप? tan थीटा। तो लिखो भाई म्यू एस की जगह tan थीटा, तो tan ऑफ थीटा mg माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा। ठीक है, चलो आ गया, मान गए, समझ में। अब आगे क्या, tan थीटा को क्या लिख सकते हैं आप? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो देखो tan थीटा को लिखेंगे आप साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, mg माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा। अब एक काम करो, कॉस थीटा को उधर भेजो और साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई कर दो, है ना। तो चलो साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, mg साइन थीटा माइनस mg साइन अल्फा इंटू साइन थीटा इज इक्वल्स टू, सॉरी, p साइन, माई मिस्टेक, p साइन अल्फा इंटू साइन थीटा। वो कॉस थीटा इधर आ गया, है ना, तो p कॉस अल्फा इंटू कॉस थीटा। अपना मेन टारगेट क्या है निकालने का? p की वैल्यू। ये वाले p को उधर लेके जा, प्लस हो जाएगा। तो mg साइन थीटा इज इक्वल्स टू p साइन अल्फा साइन थीटा, ये हो जाएगा p प्लस p कॉस अल्फा कॉस थीटा। अब एक काम करने वाला हूं मैं, इसमें से p निकालने वाला हूं कॉमन और इसको LHS में लिखने वाला हूं मैं। तो मैंने p कॉमन निकाला, साइन अल्फा साइन थीटा प्लस कॉस अल्फा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा। ओके, अब करना क्या है यहाँ पे, है ना। अब अगर आप इसे गौर से देखेंगे यहाँ पे तो कोई इक्वेशन बनते हुए नजर आएगी। बोले क्या है कि कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा की। बोले ये क्या बात कर रहे, ये कहाँ से टपका? अरे कॉस ऑफ ए माइनस बी, कॉस ऑफ ए माइनस बी क्या होता है? कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। होता है कि नहीं होता है ना? नहीं मालूम सर, अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया तुमको मैंने? अब तो सबका हो गया ट्रिग्नोमेट्री। दिस इज इट, ये प्रॉब्लम है आपकी, है ना। a प्लस बी का क्या होता? कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना। ये भैया तुम अगर ऐसा कर रहे ना तो अपने आप को डुबा रहे। तुमको पढ़ाया काहे के लिए पढ़ाया? भूलने के लिए पढ़ाया क्या मैंने? अब तू आया नहीं अलग बात है ना भैया, हुए ना एक्स्ट्रा क्लैचेस, हुए ना ट्रिग्नोमेट्री कवर किया गया ना पूरा, हुआ कि नहीं हुआ ट्रिग्नोमेट्री एक्स्ट्रा लेकर? नहीं मालूम देखो, अरे ट्रिग्नोमेट्री पढ़ाया कि नहीं मैंने? हाँ, अबे तो वो चैप्टर ही कितना है, तो उसमें ये पढ़ा नहीं क्या मैंने? ये पढ़ाया नहीं क्या मैंने? अरे चल 2 दिन एक ही दिन पढ़ाया, तो ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ, आधा 1 घंटा पढ़ाया बस, ये पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? हाँ, अबे मैं 5 मिनट के लिए पढ़ा हूं और अगर ये पढ़ाया और तुमसे दोबारा पूछा नहीं आया तो तुम उसको तो कहां से डिफेंड कर रहे? 2 दिन, अबे तो बेसिक है ना वो। ओके, तो देखो ये फिर आपका पता चला कि ये कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा का फॉर्मूला बनेगा। तो ठीक है भाई, इसको उधर भेज दो। तो P इज इक्वल्स टू mg साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, ये आ गया, है ना। तो ये हमारे पास पुलिंग फोर्स P का फॉर्मूला आ गया, mg साइन थीटा कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। आपको जब एग्जाम में पूछेगा डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछेगा आपको, और आपको यही इक्वेशन को डिराइव करके बनाना है, यही बनाना पड़ेगा आपको। आएगा तो एग्जाम में डायरेक्टली यही आएगा, इसमें कुछ घुमा, हाँ इसकी कुछ है और आगे कॉन्सेप्ट्स मैं आपको बताने वाला हूँ। कुल मिला के 5 से 6 ऐसे, 5 की 6 है।
छः ऐसे ओवरऑल। और यही सबसे इंपॉर्टेंट है, पहला वाला और आखिरी वाला सबसे इंपॉर्टेंट। तो लिखो फटाफट, ये पैटर्न याद रखो। वो नया पेन का है मेरा, जनाब लेके तो नहीं चले गए? बातें नहीं। उधर का हो गया, लेफ्ट साइड का। अगला है पुलिंग फोर्स, हो गया। मिनिमम पुशिंग फोर्स पी। सेकंड जो आने वाला है, पुलिंग के जगह पुशिंग आने वाला है। डायग्राम बना ली सभी ने? ये भी सेम पैटर्न से सॉल्व करना है आपको, सेम पैटर्न फॉलो करना पड़ता है इसमें। ये ब्लॉक है, ये हॉरिजॉन्टल सरफेस, पुशिंग फोर्स P, ऑफ कोर्स उस पर लगने वाले फोर्सेस क्या रहेंगे फिर? वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। जो डॉटेड लाइन से बनाया ये मैंने मन से बनाया, मतलब आपको अगर दिया जाएगा डायग्राम में तो सिर्फ ये दिया जाएगा, ब्लॉक दिया जाएगा, पुशिंग फोर्स दिया जाएगा, बाकी का तो मैंने अपने मन से बनाया उसके अंदर। हॉरिजॉन्टल के साथ उसने एंगल कितना बनाया? अल्फा। सेम पैटर्न, पहले पुशिंग फोर्स को दो कंपोनेंट्स में बांटो। चलो ट्राई करो, तो ट्राई करो, जिसका हो गया वो ट्राई करो, और हो सके तो रफ में मुझे इक्वेशन बना के दिखाओ, इसकी कोशिश करो। पैटर्न सेम फॉलो करना है। पहले कंपोनेंट्स बनाओ, फोर्स ऑफ कंपोनेंट्स बना के वो देखो कि ऊपर नीचे कितना फोर्स आ रहा। हाँ, नीचे की तरफ ऐसा, हाँ, उसको दो कंपोनेंट्स में बांटो। वो इकलौता है ना जो कि ना एक्स पर ना वाई पे हॉरिजॉन्टल है, पी नहीं, ना ही वर्टिकल है, वो टेढ़ा है, तिरछा है, उसे कंपोनेंट्स में बांट दो। एक कंपोनेंट ऐसा आएगा, एक कंपोनेंट ऐसा आएगा। अब पहचानो उसमें अल्फा कौन सा एंगल आएगा। पहला काम तो ये पहचाना अल्फा एंगल कौन सा रहेगा, फिर उसके बाद जो अल्फा रहेगा वो पी कॉस अल्फा है ना, जिसके साथ जो सेगमेंट के साथ अल्फा एंगल बना वो कंपोनेंट का नाम पी कॉस अल्फा, दूसरे कंपोनेंट का नाम पी साइन अल्फा। फिर देखो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किसके बराबर है? इधर का हो गया लिखना पुराने वाला। देखो फिर ये एंगल अल्फा है, तो कौन सा एंगल अल्फा होगा फिर? ऊपर वाला, अल्टरनेट एंगल थ्योरम से। अब अगर ये अल्फा हो गया तो इसको कंपोनेंट का नाम क्या देंगे अपन? पी कॉस अल्फा, और इसका पी साइन अल्फा है, पी कॉस अल्फा पी साइन अल्फा। अब बताओ इसको आगे कितना फोर्स लग रहा, आगे की तरफ, आगे की डायरेक्शन में कितना फोर्स लग रहा? बिंदास बोल दे कैसा है, तुम यहाँ बोल सकते, जो लग रहा बोल सकते, मैं तुमको जज नहीं करूँगा,
है ना, थोड़ा ओपनली बोलो, कॉन्फिडेंस लाओ अपने अंदर। पी कॉस अल्फा आगे की तरफ फोर्स लग रहा, पीछे की तरफ एफ लग रहा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा, तो मतलब आगे वाले फोर्स को पीछे वाले फोर्स से बैलेंस करना है, तो वो बैलेंस है ऑलरेडी, पुराने वाली इक्वेशन में भी वैसी था, है ना। रईस इधर ध्यान दे, फिर बाद में तू बोलेगा 2 मिनट में हो गया था, है ना। पी कॉस अल्फा और एफ जो है इक्विवेलेंट है। बेसिक फॉर्मूला फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का क्या है, म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन डाला मैंने, यहाँ तक के सही है, मतलब यहाँ तक के बिल्कुल पहले वाले के जैसे ही है। अब उसके आगे देखना है अपने को, उसके आगे देखो, ऊपर कुल मिला के कितना फोर्स लग रहा, अरे बिंदास देखो, ऊपर कुल मिला के कितना फोर्स है, एन है, एक ही है एन, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। नीचे कुल मिला के कितना फोर्स है, और पी साइन अल्फा, एम जी प्लस पी साइन अल्फा, है ना, एम जी प्लस पी साइन अल्फा। अब आगे क्या करेंगे अपन, आगे क्या करेंगे फिर, ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डाल देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। तो चलो डालो इक्वेशन नंबर 1 में, ओके। हाँ, तो म्यू एस इंटू एम जी प्लस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा, सही है ना। तो म्यू एस इंटू एम जी, म्यू एस को क्या लिख सकता मैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, म्यू एस को अंदर मल्टीप्लाई नहीं करना है, क्या लिखना है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो डायरेक्ट जब मारा मैंने, समझ में आया ना, म्यू एस बोले तो tan थीटा होगा, और tan थीटा को अपन क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये समझ में आ गया ना, मैं डायरेक्ट जब मारा इधर, एम जी प्लस पी साइन अल्फा, पी कॉस अल्फा, बस इतना ही, पी कॉस अल्फा। भी तो अब क्या करने वाले हैं, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा, एम जी साइन थीटा और पी साइन थीटा अल्फा साइन थीटा, है ना। बस ये माइनस की जगह, वहाँ माइनस था, यहाँ आ जाएगा प्लस, और ये कॉस थीटा जाके उधर मल्टीप्लाई होगा, तो वो हो जाएगा कॉस अल्फा प्लस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, है ना। फिर ये पी साइन अल्फा साइन थीटा को इधर लेकर आएंगे, तो ये ऐसा आ जाएगा, रुक जा, ये मुझे ये टर्म पहले लिखना चाहिए, पी कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस पी साइन अल्फा साइन थीटा, है ना। फिर उसके बाद पी कॉमन निकलेगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस साइन अल्फा साइन थीटा। फिर आप बोलेंगे अरे ये काहे का फॉर्मूला है, ये तो कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा का फॉर्मूला है, क्योंकि आपको बता दूं कॉस ऑफ ए प्लस बी ये होता है कॉस ऑफ ए कॉस ऑफ बी माइनस साइन ऑफ ए साइन ऑफ बी, है ना। कॉस के मामले में अगर इधर प्लस है तो इधर माइनस है, इधर माइनस है तो इधर प्लस है, कॉस के मामले में, साइन में नहीं है, साइन में इधर प्लस तो इधर भी प्लस है, समझा ना। तो भैया ये इस हिसाब से देखा जाए तो प्लस थीटा हो गया, तो भाई बचा क्या फिर, ये बस माइनस की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। वही पुराना इक्वेशन है, बस माइनस की जगह प्लस आ गया, है ना। कुछ कुछ किताबों में एम जी की जगह डब्ल्यू दिया हुआ है, डब्ल्यू साइन थीटा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा प्लस थीटा, सिर्फ एम जी की जगह डब्ल्यू डाला, तो ये मत समझना कि दूसरा क्वेश्चन है करके, लिख लो। लेफ्ट साइड का हो गया आपका, जल्दी लिखिए।
इब्राहिम, minimum pulling force capital P to move a body, बेटा बातों में इन्वॉल्व मत हो जाइए, up on an inclined plane. ये एंगल है लैम्बडा। जनाब इधर ध्यान दीजिए। अब इस ऑब्जेक्ट को ऊपर खींचना है ना, तो उसके लिए कम से कम कितना फोर्स लगेगा? फॉर्मेट सेम है, यही प्रोसीजर्स को फॉलो करना है जो पहले किए थे। राइट एंड लेफ्ट, मतलब अब इसका राइट और लेफ्ट क्या होगा? ये और ये है ना। राइट और लेफ्ट के फोर्सेस को इक्वेट करो, अप एंड डाउन वाले फोर्सेस को इक्वेट करो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला लिखो, उसमें नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू डालो, है ना। चलो करो सब, ट्राई करो, लिस्ट बनाओ क्या क्या फोर्सेस लगेंगे इसको। व्हाट डू यू थिंक, कितने फोर्सेस लगेंगे? अब पुलिंग फोर्स के अलावा और कितने फोर्सेस लगेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल mg, इट्स वेट। सेकेंड थिंग नॉर्मल रिएक्शन, वेरी गुड। एंड द थर्ड नहीं, mg sin थीटा तो mg का कंपोनेंट है, वो तो उसका हिस्सा है ना, वो थोड़ी है, वो अलग फोर्स थोड़ी है। एक क्या हो गया? वेट। ऑफ कोर्स यू आर करेक्ट, वेट इज द वन ऑफ दोज फोर्सेस इज वेट। अनदर वन नॉर्मल रिएक्शन, एंड द थर्ड वन फ्रिक्शन। चैप्टर पढ़ रहे भैया फ्रिक्शन का अपन फ्रिक्शन। अब देखो भाई, वेट का डायरेक्शन क्या रहेगा? इट विल बी डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स, डोंट यू थिंक? वेट एकदम नीचे की तरफ रहेगा। नॉर्मल रिएक्शन इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू व्हाट? सरफेस। हमेशा नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर होता है। सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, इजंट इट? अच्छा, ये पुलिंग फोर्स इधर लगा, व्हाट डू यू थिंक कि ऑब्जेक्ट किधर मूव होगा? नीचे जाएगा? ऊपर? अरे ऐसा जाएगा ना वो आगे। अब ऑब्जेक्ट मेरे को मालूम है वेज पर ऐसा ट्रैवल करेगा। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन हमेशा कहां लगता? अपोजिट डायरेक्शन, मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन नीचे लगेगा। फिर याद होगा कनेक्टेड मोशन में मैंने आपको एक चीज सिखाया था, जिस डायरेक्शन में उसका एक्सेलरेशन होगा या डिस्प्लेसमेंट होगा उसको क्या मान के चलो? एक्स एक्सिस। तो दिस लाइन विल बी एक्स एक्सिस। मैं ब्लू लाइन से बना लेता हूं, ब्लू पेन से। तो देखो ये आपका रहेगा एक्स एक्सिस और ये रहेगा आपका वाई एक्सिस। इनमें कौन सा फोर्स है जो प्योरली एक्स पर है, प्योरली वाई पे है? आपका देखो एफ है सिर्फ, और नॉर्मल रिएक्शन। ना पुलिंग फोर्स प्योरली एक्स पर है, ना mg प्योरली वाई एक्स और वाई पे। तो इनको क्या करना पड़ेगा? कंपोनेंट्स बनाना पड़ेगा। दैट्स करेक्ट। p का कंपोनेंट बनाओ, p cos अल्फा और p sin अल्फा। ये mg cos लैम्बडा और इधर क्या आ जाएगा? mg sin लैम्बडा, है ना। थीटा मतलब लैम्बडा है ना यहाँ पर, तो mg sin लैम्बडा, mg cos लैम्बडा, p cos अल्फा, p sin अल्फा। आया समझ में?
अब फिर से वही काम करना है, ये वाले फोर्सेस को इक्वेट करो, है ना। चलो गो फॉर इट। रेडी? तो हम लिखेंगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्लस mg साइन लैम्बडा इज इक्वल्स टू p कॉस अल्फा, है ना भाई। सिंपल सी बात है, मुझे तो क्या चाहिए, अभी नहीं डालते, बाद में डालेंगे। चलो इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं, या फिर मैं पूरा और लिख देता हूँ। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोले तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg कॉस ऑफ लैम्बडा इज इक्वल्स टू p कॉस अल्फा। हाँ, अब इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 दे देता हूँ। अपवर्ड फोर्स को डाउनवर्ड फोर्स से इक्वेट करो, n प्लस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू mg कॉस ऑफ लैम्बडा। therefore normal reaction is equals to mg cos of lambda minus p sin alpha, isn't it? अब नॉर्मल रिएक्शन की ये वैल्यू डाल दो उधर, म्यू एस एम जी कॉस ऑफ लैम्बडा माइनस पी साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस ऑफ लैम्बडा पी कॉस अल्फा। अब आगे क्या, म्यू एस को क्या लिख सकते हैं आप, टैन थीटा। म्यू एस को क्या लिख सकते हैं, टैन थीटा, और टैन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो मैं म्यू एस की जगह डालूंगा साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो चलिए म्यू एस की जगह डालिए साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। So now we will write sin theta upon cos theta, mg cos of lambda minus p sin alpha plus mg cos of alpha is equals to p एम जी कॉस अल्फा ही है ना, नहीं 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 नहीं, एम जी कॉस लैम्बडा है, वही तो बोलो, एम जी कॉस लैम्बडा है, वही तो बोलो, उसके साथ एंगल अल्फा कहाँ से आ गया, प्लस पी कॉस अल्फा। एक मिनट, कुछ गड़बड़ लग रही है यार मुझको, मैंने 2 बार कुछ लिख दिया क्या यहाँ पर, इक्वेशन में गड़बड़ हुआ कुछ, तो यहाँ पर मैंने गलत इक्वेशन कहीं, तो कुछ तो गड़बड़ किया। नॉर्मल रिएक्शन के जगह डाला एम जी कॉस लैम्बडा माइनस पी साइन अल्फा। अरे ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू अपने को इधर डालने की है। तो म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन एम जी कॉस लैम्बडा प्लस नहीं सॉरी माइनस पी साइन अल्फा प्लस एम जी कॉस लैम्बडा। सही है यार, हाँ बोलिए। ये पी साइन अल्फा है, और ये क्या है बेटा, पी कॉस अल्फा। फिर म्यू एस को लिखे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, एम जी कॉस लैम्बडा, हाँ हाँ बराबर है। सही। अब साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करो, तो एम जी साइन थीटा कॉस लैम्बडा माइनस पी साइन थीटा साइन अल्फा
प्लस, अब ये है कि जब ये कॉस थीटा से मैं पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये हो जाएगा mg कॉस लैम्बडा कॉस थीटा इज इक्वल्स टू p कॉस अल्फा कॉस थीटा। एक बार चेक कर लो, सब आ गया बराबर, क्योंकि तीन एंगल आते हैं यहाँ पे। एक आता एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, एक आता ये एंगल बिटवीन द अप्लाइड फोर्स एंड द हॉरिजॉन्टल, और एक आता एंगल ऑफ फ्रिक्शन। तीन एंगल आते हैं, इसमें बहुत कंफ्यूजन होने के चांसेस रहते। तो एक बार इत्मीनान से, सुकून से, ठंडी सांस लेकर, ठंडी सांस तो नहीं है यहाँ पर, जो भी है ना, देख लो अच्छे से। mg cos लैम्बडा, mg sin थीटा cos लैम्बडा हो गया। ये sin थीटा अंदर मल्टीप्लाई होगा, यही sin थीटा इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो p sin थीटा sin अल्फा ठीक है। cos थीटा इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा तो दोनों जगह मल्टीप्लाई होगा। mg cos लैम्बडा cos थीटा, p cos अल्फा cos थीटा, ये सही है। अब अपने को p वाले एक जगह करने हैं और mg वाले एक जगह करने हैं, तो ये माइनस p को उधर लेके जा सकते हैं आप। तो यहाँ बचेगा mg sin थीटा cos लैम्बडा प्लस mg cos थीटा नहीं यार, ये कैसे, हाँ 1 में ही गड़बड़ हो गया क्या? अस्तगफिरुल्लाह, तौबा 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 तौबा। साइन लैम्बडा ना, mg साइन लैम्बडा, साइन साइन ओके, cos थीटा साइन लैम्बडा, p cos अल्फा cos थीटा प्लस p साइन अल्फा साइन थीटा। इसमें से mg कॉमन निकाल, साइन थीटा cos लैम्बडा प्लस cos थीटा साइन लैम्बडा, p कॉमन निकालो, cos अल्फा cos थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। अब देखो ये साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। mg साइन ऑफ थीटा प्लस लैम्बडा, और ये हो जाएगा p कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। इसको उठा के इधर रख, p इज इक्वल्स टू mg साइन ऑफ थीटा प्लस लैम्बडा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। हाँ दैट्स इट, ये आया। देख लो भाई, फिर से बता देता हूँ। इस पे लगने वाले सारे फोर्सेस निकाले अपन ने, कुल मिला के 4 फोर्सेस लग रहे। एक पुलिंग फोर्स पहले से था, वेट mg, नॉर्मल रिएक्शन एंड फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। mg को 2 कंपोनेंट्स में बांटे, mg cos लैम्बडा, mg sin लैम्बडा। p को 2 कंपोनेंट्स में बांटे, p cos अल्फा, p sin अल्फा। अब इस ब्लॉक को राइट साइड में कितना फोर्स लग रहा, p cos अल्फा, लेफ्ट साइड में कितना फोर्स लग रहा, f प्लस mg sin लैम्बडा। तो p cos अल्फा इज इक्वल्स टू f प्लस mg sin लैम्बडा। मगर f क्या होता है, म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन। तो म्यूएस इंटू नॉर्मल रिएक्शन प्लस mg sin लैम्बडा इज इक्वल्स टू p cos अल्फा। अब आगे क्या, इसको इक्वेशन नंबर 1 को एज इट इज रहने दो। अब ऊपर के फोर्सेस को नीचे के फोर्सेस से इक्वेट करो। ऊपर क्या लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन प्लस p sin अल्फा, नीचे क्या लग रहा है, mg cos लैम्बडा। तो n प्लस p sin अल्फा इज इक्वल्स टू mg cos लैम्बडा। मुझे इक्वेशन काय की चाहिए होती है, नॉर्मल रिएक्शन की। तो मैंने इसको p sin अल्फा को उधर भेजा, mg cos लैम्बडा माइनस p sin अल्फा। अब ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आ गई। अब ये नॉर्मल रिएक्शन की वैल्यू आप डालेंगे यहाँ पे, तो म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन की जगह mg cos लैम्बडा माइनस p sin अल्फा प्लस mg sin लैम्बडा इज इक्वल्स टू p cos अल्फा। चलो ठीक है भाई, मान लिए। अब क्या, म्यू एस की जगह tan थीटा की जगह sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये sin थीटा इधर मल्टीप्लाई होगा अंदर ब्रैकेट के अंदर, तो mg sin थीटा cos लैम्बडा sin थीटा sin अल्फा, p sin थीटा sin अल्फा। और cos थीटा का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, या cos थीटा को उधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। मगर जब तक कि cos थीटा इसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होता तब तक वो उधर ट्रांसफर नहीं हो सकता, ये मालूम होगा ना।
ए अपॉन बी प्लस सी इज इक्वल्स टू डी। तो जब तक कि आप बी को उधर ट्रांसफर करना चाहते तो सी इंटू बी इज इक्वल्स टू बी इंटू डी, ऐसा ट्रांसफर करना पड़ता। तो भाई ठीक है भाई, हम बोलेंगे ये मैंने कॉस थीटा को क्रॉस मल्टीप्लाई किया और उधर भी ट्रांसफर कर दिया, तो बचा क्या यहाँ पर एम जी साइन थीटा कॉस लेमड़ा। मैं साइन, देखो साइन और कॉस अगर साथ में आए ना तो पहले साइन वाला टर्म लिखना, क्योंकि अपने पास जो साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी है। तो भाई पहले साइन वाला टर्म लो, ठीक है, एम जी साइन थीटा कॉस लैम्बड़ा माइनस पी साइन थीटा साइन अल्फा। अब क्या हुआ यहाँ पे, ये आ गया एम जी साइन लैम्बड़ा कॉस थीटा। फिर उसके बाद क्या हुआ, पी कॉस अल्फा और वो कॉस थीटा इधर आ गया। अब मुझे पी वाले एक जगह एम जी वाले एक जगह, तो ये माइनस पी है उसको उधर लेके जाए, वो प्लस पी हो जाएगा, पी साइन अल्फा साइन थीटा, और ये एम जी इधर रह जाएगा। ठीक है, अब ऐसा है कि देखो मैंने देखा एम जी साइन थीटा कॉस लैम्बड़ा और कॉस थीटा साइन लैम्बड़ा। यहाँ मुझे नजर आया एम जी अगर कॉमन निकाल लूँ तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी वाला कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है। तो अगर एम जी कॉमन निकाले बाद देखा जाए साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी, ये होता है साइन ऑफ ए प्लस बी का, यानी साइन ऑफ थीटा प्लस लैम्बड़ा। तो भाई ये बचा, यहाँ पर क्या बचा, ये देख कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा, ये कॉस ऑफ ए माइनस बी का है, तो कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। अब आगे क्या करना है अपने को, पी को छोड़ के सबको उधर भेज, तो पी छोड़िए अकेला यहाँ पर और इसको उधर लेके चले गए, तो एम जी साइन थीटा प्लस लैम्बड़ा, उसके नीचे क्या आ जाएगा कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। देखो तुम्हारे को एग्जाम में आ गया तो हो ही गया तुम्हारे बाद में। चलो लिखो फटाफट। इधर का लेफ्ट साइड का पोर्शन हो गया क्या, स्टार्टिंग पोर्शन हो गया क्या? 1 मिनट दे रहा हूं, लिख लो। अगले लेक्चर में पॉइंट में कौन से नंबर का आएंगे आप, 4th नंबर का। लिख इधर, मिनिमम फोर्स टू मूव अ बॉडी इन डाउनवर्ड्स direction along the surface of inclined plane, along the surface of inclined plane. तो तुम्हारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है, मान लो कि उसका जो एंगल है एंगल ऑफ रिपोज से कम है, क्योंकि अगर एंगल ऑफ रिपोज के बराबर होता या उससे ज़्यादा होता तो आपको उसको नीचे लाने के लिए खींचना नहीं पड़ता था, वो अपने आप नीचे आ जाता था। तो इमेजिन करो कि एंगल ऑफ रिपोज से ये कम है और मैं कह रहा हूँ कि भैया देखो ये ऑब्जेक्ट है जिस पे आप इस तरह का कोई पुलिंग फोर्स P लगा रहे हैं जिसने हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल अल्फा बनाया है। चलो सेम फॉर्मेट फॉलो करो, बनाओ। सबसे पहले लिस्ट बनाओ कि इस पे कौन कौन से फोर्सेस लग रहे, कितने फोर्स लगेंगे, P के अलावा कितने फोर्स लगेंगे, P के अलावा। हाँ बोल, सही 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 आ रहा, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन और वेट, सही, वेरी गुड। 3 फोर्स और लगेंगे, तीनों का डायरेक्शन बनाओ। वेट नीचे, फ्रिक्शन
मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में, और नॉर्मल रिएक्शन सरफेस को परपेंडिकुलर। बनाओ ये पहले, वेट आ गया एकदम नीचे, फ्रिक्शन आ गया अपोजिट डायरेक्शन में, नॉर्मल रिएक्शन आ गया सरफेस को परपेंडिकुलर। आगे हो ना, इसका एक्स एक्सिस ये है और वाई एक्सिस ये है। तो नॉर्मल रिएक्शन और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन प्योरली एक्स एक्सिस पे है, नॉर्मल रिएक्शन प्योरली वाई एक्सिस पे। उसे कंपोनेंट्स में बांटने की ज़रूरत नहीं। इनमें से वो फोर्स जो एक्स और वाई के बीच में आते हैं, जैसे कि अप्लाइड फोर्स, और दूसरा आपका वेट, तो ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाया जाएगा? बोलो क्या कहलाएंगे इसको? अरे बोलो, पी साइन थीटा, पी कॉस अल्फा, पी कॉस अल्फा। और ये वाला क्या कहलाया जाएगा? पी साइन अल्फा है, जिसके साथ एंगल उसको कॉस लगता ना, है ना, तो पी का एंगल इस लाइन के साथ अल्फा बन रहा, तो इसीलिए पी कॉस अल्फा। अब रही बात वेट की, देख अगर ये लैम्बडा तो ये भी लैम्बडा होता है ना? तो भैया ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता? एम जी कॉस लैम्बडा। और ये वाला कंपोनेंट क्या कहलाता? अब इसको कहाँ लिखो रे, चल यहाँ एरो बना के लिख देता हूँ, एम जी साइन लैम्बडा। चलो कर फिर से वही, लेफ्ट एंड राइट वाले फोर्सेस को इक्वेट करो। लेफ्ट एंड राइट वाले फोर्सेस को इक्वेट करो। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बैलेंस कर रहा है पी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन लैम्बडा को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को मैं लिख सकता हूँ म्यू एस इंटू नॉर्मल रिएक्शन, पी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन लैम्बडा, इक्वेशन नंबर 1। अप एंड डाउन वाले फोर्सेस को इक्वेट करो। अप कितने फोर्सेस हैं? 2 है, कौन कौन सा? एन पी साइन अल्फा। डाउन कितना फोर्सेस है? एम जी, हाँ बोलो बोलो बोलो, कॉस लैम्बडा, कॉस लैम्बडा है ना, अल्फा नहीं। तो भाई बताना मुझे, क्योंकि एम जी के साथ जो है लैम्बडा आना चाहिए और पी के साथ अल्फा आना चाहिए। कहीं कुछ गड़बड़ करो तो बता देना पहले के पहले। देख ये डाउन आएगा, ये डाउन एम जी नहीं है, एम जी डाउन इसके लिए एम जी कॉस लैम्बडा है। अब करना क्या है? नॉर्मल रिएक्शन की इक्वेशन बनाओ। क्या रहेगी वो? एम जी कॉस लैम्बडा माइनस पी साइन अल्फा। ये एन की वैल्यू कहाँ डालो? इक्वेशन नंबर 1 में। तो देयरफॉर फ्रॉम 1 म्यू एस नॉर्मल रिएक्शन की जगह एम जी कॉस है, अल्फा लिखने जा रहा था अभी फिर से, पी माइनस पी साइन अल्फा। ओके इतना ही है ना बस यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में। आरएचएस में पी कॉस अल्फा प्लस एम जी साइन लैम्बडा, ठीक है। म्यू एस की जगह क्या लिख सकते हैं अपन? साइन थीटा अपॉन कॉस, टेन थीटा को साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये राइट साइड का हो गया ना सभी का। इक्वेशन बनाओ, मेरे आगे चलो, रुको मत। एक विनर की हैबिट रखो,
साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, फिर इन ब्रैकेट mg कॉस लैम्बडा माइनस पी साइन अल्फा इज इक्वल्स टू पी कॉस अल्फा प्लस mg साइन लैम्बडा, इजंट इट। अब आगे क्या, साइन थीटा को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, कॉस थीटा को उधर भेजेंगे, तो ठीक है, mg कॉस लैम्बडा साइन थीटा माइनस पी साइन अल्फा साइन थीटा। आगे क्या, कॉस थीटा उधर जाएगा, कॉस अल्फा कॉस थीटा साइन लैम्बडा कॉस थीटा। अब p वाले एक जगह, ये माइनस p वाले को उधर लाऊंगा, प्लस में आ जाएगा। mg साइन वाले को पहले लिखता हूं मैं, साइन थीटा कॉस लैम्बडा माइनस, यहां पर कॉस वाले को पहले लिखूंगा, कॉस थीटा साइन लैम्बडा, पी कॉस अल्फा कॉस थीटा माइनस, नहीं नॉट माइनस, प्लस पी साइन अल्फा साइन थीटा। इसमें से mg को कॉमन निकालो, ये हो जाएगा mg साइन थीटा कॉस लैम्बडा माइनस कॉस थीटा साइन लैम्बडा, इधर से p कॉमन निकालो, कॉस अल्फा कॉस थीटा प्लस साइन अल्फा साइन थीटा। अब ये पूरा का पूरा, या फिर एक काम को पहले रिड्यूस कर देता हूँ, ये हो जाएगा mg साइन थीटा माइनस लैम्बडा इज इक्वल्स टू p कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा। हाँ, इसको इधर लेके जाओ, देखो p इज इक्वल्स टू mg साइन ऑफ थीटा माइनस लैम्बडा अपॉन कॉस ऑफ अल्फा माइनस थीटा, एंड दिस इज योर मिनिमम पुलिंग फोर्स रिक्वायर्ड। घर पे जाके प्रैक्टिस करना इसके अच्छे से। सेम नहीं होगा, साइन का फर्क होगा। हाँ वही तो बोल रहा, कहीं ना कहीं साइन का फर्क होगा, सेम तो नहीं होगा। एक तुमको पूरा देता मैं, तुम खुद से करके दिखाओ पूरा का पूरा। चल minimum force to avoid sliding of a body down an inclined plane. अब कई लोग समझेंगे कि ये थर्ड वाला केस है, ये थर्ड वाले प्रॉब्लम जैसे ही एग्जैक्ट, वो एग्जैक्ट वैसा नहीं है। लैंग्वेज देखिए भाई, ये पुलिंग फोर्स है जिसने एंगल अल्फा बनाया है हॉरिजॉन्टल के साथ। अब आप ये सोच रहे होंगे ये तो थर्ड वाला ही प्रॉब्लम है एग्जैक्ट। देखो एग्जैक्ट वही डायग्राम है कि नहीं थर्ड वाले में, मगर इसमें उसमें क्या फ़र्क है बताओ। थर्ड वाले केस में ऑब्जेक्ट कहाँ जाने वाला था
ऊपर, ये कहाँ जाने वाला है, नीचे, वो नीचे जाना है, नीचे जाने से बचाना है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का डायरेक्शन ऊपर आ जाएगा, है ना। देख अब देख, वेट तो इधर ही आएगा, वेट mg नीचे की तरफ, मगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अब इधर आ जाएगा और नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ आएगा। आया समझ में? हो गए चारों फोर्स। चलो डायग्राम बनाओ, ये होमवर्क तुम्हारे को कल डिस्कस करूंगा मैं, ये उसके आगे का प्रॉब्लम भी कल डिस्कस करूंगा।